हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक बार और देख लेते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, क्योंकि नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें हम इस डेफिनेशन को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से द एक्सप्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई is called an exact differential in a domain D if there exists a function f of two real variables such that this expression equals to the total differentiation। ये जो रियल वेरिएबल इस तरह से मिल जाना चाहिए कि डी एफ एक्स वाई इस टोटल डिफरेंशिएशन के इक्वल हो फॉर ऑल एक्स वाई belongs to D। That is expression 2.3 is an exact differential equation if there exists a function f such that कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल एक्स बराबर जो होना चाहिए एम एक्स। बेसिकली अगर हम बात करें टोटल डिफरेंशिएशन की तो वो क्या निकलेगा, इसका वो निकलेगा टोटल पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। तो यहाँ से ये कह रहा है डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो होना चाहिए वो एम एक्स वाई के बराबर होना चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई जो होना चाहिए वो एन एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी। तो अगर इस कंडीशन में अगर ये एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम थ्योरम पे आते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करी है हमने। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वेयर एम एंड एन हैव continuous first partial derivative at all points x y in a rectangular domain D। जो फर्स्ट है हमारे पास जो है इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2.6 यानी ये इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है, अगर ये एग्जैक्ट है तो उस कंडीशन में ये कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। और कन्वर्सली जो है कि डेल एम अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू अगर ये है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट है उस कंडीशन में हमारे पास एग्जैक्ट है तो उस कंडीशन में ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल एक्स बराबर एम एक्स वाई होगा एंड डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एक्स वाई होगा। तो यहाँ से इस और इसका हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के करस्पॉन्डिंग में। तो ये डेल स्क्वायर एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स आ जाएगा, तो जो कि होगा डेल एम अपॉन डेल वाई। और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्योंकि इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया था हमने डेरिवेटिव। तो अगर ये दोनों कंडीशन, ये चीज और ये दोनों टर्म सेम है, इक्वल है, तो ये इक्वल है तो इसका मतलब कि इनके जो इक्वल पार्ट है यानी ये और ये भी इक्वल पार्ट होंगे। तो यहाँ से हमारे पास कह सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि ये कंडीशन होल्ड है हमारे पास डेल एम अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब हमें शो करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये शो करने के लिए for all and set out of to show that m dx plus n dy equal to 0 in the exact D, this means that we will show that डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर जो है वो एम एक्स वाई है और डेल एफ अपॉन डेल वाई जो है वो एन एक्स वाई है। बेसिकली ये हमें शो करना है। तो ये शो करने के लिए हम we can certainly find some fxy satisfying either equation 2.8 or 2.9, but what about both? Let us assume f satisfy equation 2.8। 2.8 इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है, अब विद रेस्पेक्ट टू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये हमारे पास बेसिकली एफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन पार्शियली इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 5y।
फाइव वाई क्यों हमने यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि जो वाई जो फाइव जो फंक्शन है, वाई जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, वाई कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फाइव वाई भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन ऐड करना होता है, तो हमारे पास इक्वेशन 2.10 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन में हम निकाल सकते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास। अभी फ्रेंड्स हमारे पास जब ये कंडीशन आई है, तो इसका हमने विद रेस्पेक्ट टू बाई पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। तो विद रेस्पेक्ट टू बाई पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव एम एक्स वाई डेल एक्स प्लस डेल डी फाइव अपॉन डी फाइव। क्यों डी फाइव अपॉन डी वाई हम यहाँ पे क्यों लिख चुके हैं? बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, बस जो फंक्शन है फाइव जो है वो ओनली वाई का फंक्शन है, तो इसलिए इसको टोटल डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से नाउ इफ 2.9 इज सेटिस्फाइड, बी मस्ट है। अगर 2.9 सेटिस्फाइड है इक्वेशन, तो 2.9 क्या कहते हैं हमारे पास? 2.9 कहती है डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एक्स वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की जगह यहाँ पे ये हो जाएगा एन एक्स वाई। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम यहाँ से डी फाइव अपॉन डी वाई बराबर निकाल सकते हैं एन एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम एक्स वाई डी एक्स। अब ये निकाल सकते हैं हम। सिंस फाइव द फंक्शन, तो यहाँ पे डी फाइव भी मस्ट इंडिपेंडेंट टू एक्स, वही बताया कि यहाँ से डी फाइव अपॉन डी वाई जो है वो इंडिपेंडेंट टू एक्स है। दैट इज इन ऑर्डर टू फोर इक्वेशन 2.11 होल्ड। तो इक्वेशन इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है वो y का फंक्शन है। ये फंक्शन जो है वो ओनली y का फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शन होना चाहिए, इसका मतलब ये फंक्शन जो होना चाहिए, क्योंकि ये भी y का फंक्शन है, तो ये भी y का फंक्शन होना चाहिए, यानी कि ये इंडिपेंडेंट टू x होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट टू x होने का मतलब है इसका जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x करें हम, तो वो जीरो होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। तो विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करने पर आ गया, यहाँ पे इसका अंदर डेरिवेटिव किया तो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई, और समीशन ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स वाई डेल एक्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स अगर एफ 2.8 एंड 2.9 सेटिस्फाइड है, 2.8 एंड 2.9 क्या है हमारे पास? ये इक्वेशन है हमारे पास 2.8 एंड 2.9। अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी पार्शियल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दे, तो एफ एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, और ये हो जाएगा एम डेल एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम, चूंकि अब ये हो गया हमारे पास, तो विद रेस्पेक्ट टू ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब वहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन भी, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो यहाँ से डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ये इंटीग्रेशन एम डी एक्स आ जाएगा। तो इस एम डी एक्स ये आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। तो ये चूंकि डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल वाई ये जो है कम्यूटेटिव होते हैं, तो ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, जो कि इक्वल है इसके कम्यूटेटिव पार्ट डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स वाई। तो यहाँ से हमने ऑब्टेन कर सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, जो ये इंटीग्रेशन था हमारे पास ये वाला, इक्वल टू ये जो हमारे पास है डेल एन अपॉन डेल एक्स, जो कि ये हो गया हमारे पास अंदर वाला पार्ट किया तो ये हमारे पास हो गया। एंड हेंस ये वाला टर्म जो है वो हमारे पास इसके इक्वलेंट हो गया। अब बेसिकली अगर इस वाले पार्ट का हम अंदर जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, और इसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। बट बाई हाइपोथेसिस 2.7 क्या कहती है कि ये जो है वो इक्वलेंट है। तो ये इक्वलेंट है 4 और एक्स वाई बिलोंग्स टू डी, दस ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 4 और एक्स वाई बिलोंग्स टू डी। सो 2.12 जो थी क्वेश्चन वो थी इंडिपेंडेंट टू एक्स, 10 बी में राइट, 5 वाई बराबर ये टर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ से एफ एक्स वाई बराबर हो गया एम और प्लस 5 वाई, यानी 5 वाई ये टर्म। दस एफ एक्स वाई सेटिस्फाई इक्वल 2.8 एंड 2.9 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी, एंड सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेसिकली 5 वाई की जो वैल्यू निकाली वो हमारे पास ये आ चुकी थी।
बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और सॉल्व क्वेश्चंस लेंगे।